मध्य प्रदेश के रतलाम जिले का गांव सुराना, जहां एक वक्त था जब इस गांव में हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहते थे। लेकिन 2-3 सालों से दोनों समुदायों में मनमुटाव शुरू हो गया। ये मनमुटाव इसलिए शुरू हुआ क्योंकि मुस्लिम समाज के कुछ नौजवान लोगों द्वारा इन्हें चिढ़ाना, घूर कर देखना, नाली के पानी को लेकर झगड़ना जैसी हरकतें वजह है। इन नौजवानों के बड़े बूढ़ों की ओर से भी इन बच्चों को समझाया नहीं जाता है और बढ़ावा दिया जाता है। इस वजह से अब इस गांव के हिंदू समुदाय के लोग यहां से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। इन लोगों ने अपने घरों और दुकानों के दरवाजों पर यह घर बिकाऊ है तक लिख दिया। मंगलवार को पीड़ित हिंदू समुदाय के लोगों ने रतलाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्या भी बताई थी। इस पर एडीएम आर्य साहब ने कहा भी था कि हम गांव में जाएंगे और दोनों समुदाय के लोगों से बात कर उन्हें समझाएंगे। इसकी खबर लगते ही सरकार में हलचल शुरू हो गई। फिर क्या था, अगले ही दिन यानी बुधवार को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी गौरव तिवारी पूरी फोर्स लेकर दौड़ पड़े गांव सुराना की तरफ। गांव में पहुंचकर दोनों समुदाय के लोगों को लेकर चौपाल लगाई गई। इसमें दोनों समुदाय के लोगों ने अपने अपने पक्ष रखे और अपनी समस्या बताई। पलायन को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यह भी कहा कि हम इन्हें गांव छोड़कर नहीं जाने देंगे और दोनों समुदाय के लोगों ने शांति बनाए रखने की बात कही। सुनिए। आप बड़े हो गए, शुरू से आखिरी तक हमने कुछ भी समस्या हमारे पूरे मोहल्ले की, ये ओम प्रकाश पटेल को हमने बताया, साहब इनकी ये आगे हम पीछे रहे, कभी भी हमारी तरफ से कोई तकलीफ और गलती करी हो साहब आप सजा दो हमें, पर ऐसा मत करो कि हम गांव छोड़ के चले। क्यों हमें सजा दो नहीं, अगर हम गलत हैं तो मारो, आप कुछ आप अधिकारी आप जो करो हम मंजूर है साहब, अगर हमारी गलती है तो हमें सजा दो आप। बाकी ये बात कैसे कह सकते हैं साहब ये कि हम गांव छोड़ के चले जाएंगे? हम छोटे से बड़े हुए साहब, इनके यहाँ मजदूरी करके खाए, आटा मार के खाया मैंने साहब जाटो। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने दोनों समुदाय के 4 लोगों की एक कमेटी बनाई, जिसमें 2 सदस्य एसडीएम कृतिका और एसडीओ रहेंगे, जो गांव में होने वाली हलचलों पर नजर रखेंगे और जो कमेटी द्वारा बताया जाएगा वही सही माना जाएगा। कलेक्टर साहब ने अपना मोबाइल नंबर शेयर करते हुए यह भी कहा कि यदि किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या होती है तो आप मुझे या एसपी साहब को कॉल कर बता सकते हो और मैसेज या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कलेक्टर साहब ने यह भी कहा कि मैं किसी से प्रभावित नहीं होता क्योंकि मुख्यमंत्री जी का संदेश है कि कार्रवाई सख्त करो, जो भी गलती करे चाहे वह किसी भी समाज का हो। गांव में जो भी अपराधी हैं, ये मुख्यमंत्री जी का भी कहना है कि माफिया चाहे कितना भी बड़ा हो उसको नहीं छोड़ना है। तो अपराधों की हम पहचान एसपी साहब के पास है ही, जिसके ऊपर भी 3 से ज्यादा अपराध हो उसको जिला बदर करेंगे। ध्यान रखना, अभी मैं आज कह के जा रहा हूं, अब जिन पे है वो सोच लो भाई जिसके पे है, और उसमें हम ये नहीं देखते कि किस समाज का कौन है, जो भी हो उस पर हम जिला बदर करेंगे। वैसे लोगों को जिले में रहने का हक नहीं है जो शांति व्यवस्था भंग करते हैं। मुझे लगता है ये 4-5 ठोस कार्रवाई हो जाएगी तो आप दोनों पक्ष के लोगों की शंका खत्म हो जाएगी और कार्रवाई हमारी एकदम निष्पक्ष होगी। उसकी एकदम चिंता मत करना, मेरे पे इतना भरोसा रखना कि मैं निष्पक्ष कार्रवाई करूंगा। मैं किसी से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि ये इसलिए नहीं होता कि आमतौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मैसेज है कि कार्रवाई सख्त करो, जो भी गलती करे, किसी समाज का हो, अगर गलती करे तो सख्त कार्रवाई हो, तो वो कार्रवाई होगी आपकी। आप इनका भी सुना, ये लोग भी नहीं चाहते कि गांव से कोई जाए, और गांव से जाने आने की बात मन से निकाल दो। आपकी तात्कालिक समस्या पुलिस चौकी से समाधान हो जाएगा। 2 चीजें बहुत स्पष्ट है,
अतिक्रमण जो है शासकीय जमीन पे उसको हटाया जाएगा और उसकी एक समय सीमा 1 महीने तय कर दी गई है। दूसरा, जो भी आपराधिक रिकॉर्ड के लोग हैं उनका जिला बदर किया जाएगा। तीसरा, एसपी साहब ने कहा है कि गांव में चूंकि थोड़ा सा अविश्वास का माहौल अभी लोगों में, इसलिए अभी यहाँ पे पुलिस चौकी अस्थायी 24 घंटे के लिए काम करेगी आगामी दिनों तक। और गांव के दोनों समाज के लोगों की एक 4 सदस्यीय कमेटी है, उसमें 2 शासकीय सदस्य के रूप में एसडीएम और एसडीओ पुलिस भी रहेंगे। दोनों पक्ष के प्रबुद्ध लोग चाहते हैं कि गांव में शांति रहे। शुरू में शांति से लोग रहते आए हैं इस गांव में। कुछ घटनाएं पिछले 2-3 सालों में ऐसी हुई जिससे अविश्वास का माहौल हुआ। नई पीढ़ी के लोगों ने छोटी मोटी हरकतें ऐसी करी, शरारती तत्व थे, जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई। कानून व्यवस्था बनाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आज मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया है कि किसी भी व्यक्ति ने अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो उसके सारे व्यावसायिक धंधों का भी परीक्षण किया जाएगा, उसके अवैध निर्माणों का भी परीक्षण किया जाएगा और उस पर भी कार्रवाई होगी। क्योंकि गुंडे बदमाशों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो सिर्फ आईपीसी की धाराओं तक सीमित नहीं रहेगी। पुराने टाइम में भी आपने जिले में देखा है कि जिसने भी इस तरह की हरकत करी है उनके अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। आज मैंने गांव में स्पष्ट रूप से बता दिया कि किसी भी समाज के अगर किसी भी व्यक्ति ने उकसाने वाली हरकत की और अगर वो उसकी हरकत अपराध की श्रेणी में आता है तो उस पर चौतरफा कार्रवाई होगी। गांव में शांति बनी रहे, अमन चैन बना रहे, लोगों में भरोसा हो, ये हमारा दायित्व है और हम शांति भंग नहीं होने देंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। गांव में अस्थायी पुलिस चौकी भी बनाई जाएगी जो 24 घंटे काम करेगी और छोटी छोटी हरकतों पर नजर रखेगी। एसपी गौरव तिवारी ने बुधवार को ही आदेश जारी कर जगदीश चंद्र यादव और शिव नारायण सिंह को इस अस्थायी चौकी के लिए अपॉइंट किया। इसमें जगदीश चंद्र को इस चौकी का प्रभारी बनाया गया है। कलेक्टर साहब ने कहा कि चौकी पर से आपकी समस्या का हल तत्काल हो जाएगा। बुधवार की शाम से कार्रवाई शुरू हो गई। अस्थायी चौकी में 1 से 4 का बल तैनात किया गया है। साथ ही थाना बिलपाक से भी बल का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह नई स्थापित पुलिस चौकी में करीब 13 लोगों का पुलिस बल रहेगा, जिसमें ग्राम में शांति व्यवस्था की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा गांव में निगरानी के लिए खास जगहों और संवेदनशील स्थानों पर शासन की ओर से गुरुवार को यानी कि आज से सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा ताकि गांव के लोगों पर पैनी नजर बनी रहे। बुधवार शाम होते होते अवैध अतिक्रमण की शिकायत की जांच कर त्वरित कार्रवाई कर शासकीय भूमि पर बनी चाय इलेक्ट्रॉनिक सामान की कुल 6 दुकानों को तोड़ा गया। तेजाजी मंदिर के पास शासकीय भूमि पर बने अवैध शौचालय को ध्वस्त किया गया। शासकीय नाली पर बने अवैध अतिक्रमण को भी तोड़ने की कार्रवाई शासन और पुलिस की टीम की ओर से किया गया। गांव में सांप्रदायिक सौहार्द की प्रतिकूल स्थिति का निर्माण करने वाले 3 व्यक्ति मयूर खान शेरू उर्फ शेर अली और हैदर अली के विरुद्ध 151 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। गांव में उपस्थित आपराधिक तत्वों के आपराधिक रिकॉर्ड की तलाश की जा रही है। कलेक्टर साहब द्वारा दोनों पक्षों को संतुष्ट किया गया, लेकिन उधर कुछ हिंदू समुदाय के लोगों ने अपनी असंतुष्टि बताते हुए कहा कि 3 दिन में यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम यहां से पलायन करेंगे। सुनिए चौपाल के बाद पीड़ित हिंदू समुदाय के लोगों ने क्या कहा। सर, हमको प्रशासन की तरफ से कलेक्टर साहब तो ठीक है आज आए, बाकी तो हम साल भर से भुगत रहे हैं कि 2-3 साल से भुगत रहे तो फिर भी प्रशासन अगर नहीं सुन रहा ना, अब यह आके बात बोल रहे हैं। क्या मामला हो जाता है? लड़ाई किस वजह से हो जाती है? लड़ाई हो जाती है 18, 19, 20 साल के लड़के जो आजकल की सोसाइटी सबसे ज़्यादा
वही लोग गांव में गंदगी फैला रहे हैं। उनके बूढ़े बुजुर्ग लोग उनको आगे कर देते हैं, और अच्छे अच्छे जैसे हम लोग कोई बड़ा बुजुर्ग है उसको टारगेट रख के और जैसे तोशा दिलाने की कोशिश करते हैं, आंखें लड़ाते हैं, आंखें घुराते हैं, ऐसा काम कर करके वो माहौल ख़राब करते हैं। अच्छा, तो लेकिन अभी तो जो मुस्लिम समाज के जो लोग आए थे उन्होंने तो बोल दिया कि हम उनको गांव नहीं छोड़ने देंगे, पलायन नहीं करने देंगे। उसमें से 2-3 तो खुद ही मटर सुधा है, वो क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे वो तो। उसमें उस्मान अली, शहजाद अली, ये तो वो लोग तो खुद नहीं ही चाहते ना कि लिप्त आप थे। लोग मतलब वो लोग नहीं चाहते कि तो वो लोग नहीं चाहते तो क्या लड़ाई हो, हमको ये चीजें मार मार के ही रखना चाहते हैं क्या? यही करना चाहते हैं वो लोग, बच्चों को आगे करके क्या यही करना चाहते हैं? क्या करें आप ही बताइए, या प्रशासन बताइए हमको। ठीक है, साहब ने बोला कि हम चौकी खोल रहे हैं, कलेक्टर साहब ने, तो देखते हैं क्या होता है। अब आगे आगे क्या करोगे आप? आगे अगर प्रशासन का देखते हैं कुछ होता है तो ठीक है। हमने 2-3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, गांव वालों ने बोला है, और कलेक्टर साहब बोल गए कि हम समिति साइन करा के। आप प्लान करोगे ही? हाँ, अगर ये सर, कहाँ जाओगे छोड़? या मेरे भाई एक बड़े वाले ने तो नामली किराए से ले लिया, और एक मेरे से छोटा वाला भाई है ईश्वर लाल, वो गया उसके ससुराल, वहाँ प्लाट व ज़मीन वगैरह कुछ देखने गया है, तो कि यार मैं वो 15 तारीख को ही चला गया वहाँ यहाँ से, और ये कल ही शाम को घर आए मेरे बड़े भैया। ये भी वहाँ नामली में किराए से मकान ले लिया है, एक बहू और बच्ची को वहीं शिफ्ट कर दिए। तो आप ये नहीं चाहते कि मुस्लिम लोग थोड़ा मतलब उनसे आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें कि भैया तो कॉम्प्रोमाइज किस तरह का करें? उनको भी समझाएं आप, जब आप सारी बातें आमने सामने हुई है कि जैसे वो लोग भी बोल रहे हैं कि हम लोग नहीं चाहते हैं ये सब चीजें भी होना। तो वो लोग तो चाहेंगे ना, अगर उनके ऊपर केस होगा तो यही चाहेंगे, बोले तुम गांव छोड़ के मत जाओ, ये सब बोलेंगे वो तो। भाई जो हमने कलेक्टर साहब को इतनी रिपोर्टें दी है, प्रशासन के पास हमारी टोटल रिपोर्ट है, फोटो सहित है, जिसके बाद अगर कोई कायमिंग नहीं हो रही है, साल भर हो गया, तो फिर क्या करेंगे सर, आप ही बताइए। क्या नाम आपका? मेरा नाम गोवर्धन लाल है। मैं नहीं, पूरा गांव हिंदू समाज असंतुष्ट है। मतलब उनको यह जो फैसला मंजूर नहीं है, क्योंकि जो हादसा परसों मेरे साथ हुआ है, हो सकता था कहीं हिंदुओं की हत्या हो जाती वहाँ पे, क्योंकि आए दिन यहाँ जो है लोगों का जो आतंकवादी लोगों का भी जो है यहाँ नेटवर्क बना हुआ है। यास्मीन शेरा जो रतलाम की यास्मीन शेरानी है, वो बार बार यहाँ आती है, कल परसों भी यहाँ पे इन लोगों से मिलने के लिए आई थी है। इसलिए है पूरा गांव भय में है, और हम चाहते नहीं कि हमारा कोई भी बच्चे का भविष्य खराब हो। हम मरना नहीं चाहते, हम शांति से जीना चाहते हैं। हम लोग कमाने खाने वाले लोग हैं, खेती करने वाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं। इसलिए हमारा यही निर्णय है पूरा गांव का कि हम सुराना गांव 2 दिन के अंदर पूरा पलायन करेंगे। कोई हमारी मदद करे या नहीं करे, हम मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय लेवल केंद्रीय गृह मंत्री जी से भी मेरा निवेदन है, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरा निवेदन है कि यह निर्णय छोटा निर्णय है, यह पूरे हिंदुओं की जो है भयभीत हो रहा है, हमें मदद की जरूरत है। आप लोगों की मदद करना बहुत जरूरी, नहीं तो हो सकता है कल भी हादसा हो सकता है, क्योंकि इन लोगों का भरोसा नहीं है। जय, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में मैं सुराना के मुस्लिमों से एक ही बात कहूँगा कि इस्लाम एक खूबसूरत दीन है, और इस्लाम इस तरह की हरकतें करने की मंजूरी नहीं देता। ये आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं। मोहम्मद साहब के उस किस्से को याद करो कि जब एक औरत उन पर रोज़ाना कचरा फेंका करती थी, लेकिन मोहम्मद साहब उसे पलटकर जवाब तक नहीं देते थे। और कुछ दिनों तक जब उस औरत ने कचरा नहीं फेंका और उन्हें पता चला कि वह बीमार है, तो मोहम्मद साहब उस औरत की खैर लेने उसके घर पहुंच गए थे। मेरे ख्याल से ये किस्सा आप लोगों ने भी सुना होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा न दें और उन्हें समझाएं और किसी को परेशान न करें। इस्लाम और मोहम्मद साहब की राह पर चले। सिर्फ इस्लाम ही नहीं, हर धर्म में कई सारी अच्छाइयाँ हैं, चाहे वह हिंदू धर्म हो या ईसाई सिख धर्म हो। यही बात उन हिंदू समुदाय के लोगों के लिए भी कि आप एक मौका मुस्लिम समाज के लोगों को ज़रूर देकर दिखें और गांव से पलायन न करें। नमस्ते, आदाब, मैं हूं मोहम्मद सिराज। वीडियो
अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। देखते रहें डेली जर्नल हिंदी। शुक्रिया।